1 दिसंबर 1948 की रात समुद्र किनारे एक शख्स बेसुध पड़ा था। पहले आसपास के लोगों को लगा कि कोई शराबी है, लेकिन जब दूसरे दिन यानी 2 दिसंबर की सुबह तक वह टस से मस नहीं हुआ तो लोगों को हैरानी हुई। किसी ने पुलिस को फोन लगा दिया। वह शख्स मर चुका था। पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि वह जिस केस को हाथ लगाने जा रही है वह आगे चलकर दुनिया के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक साबित होगा। मरने वाले शख्स के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दुनिया भर की एजेंसियां लगा दी गईं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आज 74 साल बाद भी सवाल बना हुआ है कि वह था कौन और मरा कैसे। कहने को तमाम सुराग हाथ लगे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। 250 लोगों ने दावा किया कि वे मरने वाले को जानते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर सब पीछे हट गए। उस दिन मौके पर पहुंची पुलिस को लाश की तलाशी के दौरान कपड़ों की जेब से एक किताब का सबसे पिछला पन्ना मिला, जिस पर लिखा था तमाम शुद्ध। यह फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है समाप्त। जिस किताब से इसे फाड़ा गया उसका नाम है उमर खयाम की रुबाइयाँ। मरने वाले के पास से पुलिस को कई और चीजें भी मिली। 7 अलग अलग ब्रांड की सिगरेट, ट्रेन और बस का टिकट, एक च्युइंग गम, माचिस की एक डिब्बी। इन सब चीजों के जरिए मौत का राज खोलने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जिस भी चीज को सबूत मान आगे बढ़ती उसी से उलझ जाती। अब पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। रिपोर्ट मिली और इसने उलझन बढ़ा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि मरने वाले को जहर दिया गया है, लेकिन यह नहीं पता चला कि कौन सा जहर और किस रूप में दिया गया। यह भी सवाल उठा कि यदि जहर दिया जाता तो मरने वाला उल्टियां करता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक थियरी यह सामने आई कि उसे नींद की गोलियां दी गईं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। कुछ दिन बाद एडिलेड रेलवे स्टेशन के स्टाफ ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उनके क्लॉक रूम में एक सूटकेस रखा है। इसे 30 नवंबर को रखा गया था, लेकिन अभी तक कोई लेने नहीं आया। पुलिस को लगा कि इस सूटकेस से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन इसमें रखे सामान के आधार पर जो छानबीन की गई वह किसी काम नहीं आई। यह साबित नहीं किया जा सका कि यह सूटकेस उसी शख्स का था। अब पुलिस ने दूसरी लाइन पर काम शुरू किया और एक अभियान चलाया। उसने उस किताब को तलाशने का प्रयास किया जिससे वह पन्ना फाड़ा गया था। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति आगे आया और बताया कि वह किताब उसके पास है। उस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे यह किताब अपने एक दोस्त से इसी तरह फटे पन्ने के साथ मिली थी। वह फटा पन्ना और किताब का वह हिस्सा मैच कर गया। यह तय हो गया कि वह वही किताब है। पुलिस को लगा कि मामला सुलझ रहा है, लेकिन यहाँ से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। इस किताब के पिछले कवर पर 2 टेलीफोन नंबर और एक कोडेड मैसेज लिखा था। इसके बाद फ्रांसिस को पुलिस के सामने सच बताना पड़ा। उसने कबूला कि उसे यह किताब अपने दोस्त से नहीं मिली थी, बल्कि उसने चुराई थी। एक लावारिस खड़ी कार की पिछली सीट पर यह किताब पड़ी थी। अब पुलिस को लगा था कि यदि टेलीफोन नंबर और कोडेड मैसेज सुलझा लिया जाए तो इस राज से पर्दा उठ सकता है। दुनिया के तमाम जानकारों से कोडेड मैसेज डिकोड करवाए गए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। 2 टेलीफोन नंबर में से एक किसका है यह पता नहीं चला। दूसरे के बारे में जरूर जानकारी मिली।
वह नंबर था एक नर्स का, हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका नंबर किताब के पिछले हिस्से पर कैसे आया। नर्स ने यह भी बताया कि जिस रात इस शख्स की मौत हुई, उस रात उसके घर कोई उससे मिलने आया था, लेकिन वह घर पर नहीं थी। किताब के बाबत नर्स ने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसने ऐसी एक किताब खरीदी थी। बाद में उसने वह किताब अपने बॉयफ्रेंड बॉक्सल को दे दी। पुलिस को लगा कि शायद मरने वाला बॉक्सल ही हो, लेकिन नर्स ने शव देखकर पहचानने से इनकार कर दिया। वह लाश बॉक्सल की नहीं थी। पुलिस को लगा कि अगर बॉक्सल जिंदा है तो हो सकता है कि उससे कोई सुराग मिल जाए। अब पुलिस बॉक्सल तक पहुंचती है, लेकिन वहां भी निराशा। बॉक्सल ने बताया कि उसे यह किताब इसी हाल में मिली थी, एक पन्ना फटा हुआ। आखिरकार इतनी तफ्तीश के बाद भी पुलिस खाली हाथ थी। उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 1 साल बाद मरने वाले के शव को दफना दिया गया। केस हालांकि दफन नहीं हुआ था। कई साल बाद एक महिला ने दावा किया कि वह उस शख्स को जानती थी, लेकिन जब पूछताछ हुई तो वह कुछ भी नहीं बता सकी। इस तरह करीब 250 लोग सामने आए, लेकिन वे बस हवा में तीर चला रहे थे। उनके लिए यह रहस्य मनोरंजन बन गया था। कुछ दिन बाद एक रिटायर्ड डिटेक्टिव ने दावा किया कि उसने उस कोड को डिकोड कर लिया है, लेकिन उसने जो डिकोड किया उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। कुछ समय बाद इस केस में फिर एक नया मोड़ आया। एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह मरने वाले शख्स की तरह ही एक दूसरे शख्स को जानता है। दोनों का हुलिया, रंगरूप, बनावट मिलती जुलती है। उस व्यक्ति ने कहा कि मरने वाले को एक बहुत रेयर बीमारी थी। ये दुनिया में 2% लोगों को ही होती है। दावा करने वाले का यह भी कहना था कि किताब ढूंढती हुई पुलिस जिस नर्स के पास पहुंची थी, उसका बेटा रॉबिन और मरने वाले में बहुत समानता है। दोनों की शक्ल मिलती है। रॉबिन को भी वही रेयर बीमारी है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही थी। उसने रॉबिन का डीएनए टेस्ट कराने का निर्णय लिया, लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। न तो रॉबिन ने इसकी इजाजत दी और न कोर्ट ने। पुलिस का मानना था कि यदि यह डीएनए टेस्ट हो जाता तो उसे बड़ी कामयाबी मिल जाती, केस सुलझ जाता। आखिर में हर तरफ से निराश होकर